हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल सॉल्यूशन। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म के बारे में, जो कि दिया गया है बी फार्मेसी सेकेंड सेमेस्टर बायोकेमिस्ट्री सब्जेक्ट में अकॉर्डिंग टू पीसीआई सिलेबस। तो ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म होता क्या है? तो हमारे बॉडी का स्पेसिफिक मैकेनिज्म है, या हमारा बॉडी क्या कर सकता है जब हम खाना खाते हैं। मीन्स जब हमारे बॉडी को खाना मिलता है तो वो क्या कर सकता है, वो एनर्जी को स्टोर कर सकता है, और जब हमको एनर्जी की जरूरत होती है तो वही एनर्जी जो है रिलीज होता है यूज करने के लिए। तो ये जो एनर्जी है हमारे बॉडी में मेनली किस फॉर्म में स्टोर होता है? इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। और जब एनर्जी की जरूरत होती है तो यही ग्लाइकोजन जो है ब्रेक डाउन होता है, टूटता है इनटू द ग्लूकोज मॉलिक्यूल, और यही ग्लूकोज मॉलिक्यूल यूटिलाइज होता है एनर्जी प्रोडक्शन के लिए। तो इसी को हम ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म में पढ़ेंगे डिटेल में कि किस तरीके से ग्लाइकोजन बनता है और किस तरीके से ग्लाइकोजन का ब्रेक डाउन होता है, टूटता है एनर्जी की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए। तो ग्लाइकोजन होता क्या है? तो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है ग्लाइकोजन इट इज अ पॉलीसैकेराइड, या कह सकते हैं ये पॉलीमर होता है। कौन से मॉलिक्यूल का? ग्लूकोज मॉलिक्यूल का पॉलीमर होता है। इट इज अ स्टोरेज फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। मीन्स हमारे बॉडी में, मीन्स ह्यूमन बॉडी में, एनिमल्स में जो ग्लूकोज होता है वो स्टोर होता है ग्लाइकोजन के फॉर्म में। यहाँ पे देख सकते हैं इस तरीके से हमने यहाँ पे ग्लाइकोजन का स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। बहुत सारे ग्लूकोज मॉलिक्यूल मीन्स एन नंबर ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल इस तरीके से दूसरे से बॉन्ड से जुड़ते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो हमने यहाँ पे सर्कल बनाया है, ये मान लो कि ग्लूकोज मॉलिक्यूल है। तो एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से जुड़ा, दूसरे तीसरे से, इस तरीके से एक तरीके चेन बनता है। और ये लीनियर चेन ही नहीं होता है ग्लाइकोजन में, इसमें ब्रांच्ड भी होते हैं। मीन्स जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है ब्रांच के फॉर्म में भी यहाँ पे जुड़ता है। तो ग्लाइकोजन क्या है यहाँ पे? इट इज अ वेरी लार्ज ब्रांच्ड पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज। अब आते हैं ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म क्या होता है। जैसा हमने आपको बताया था हमारे बॉडी में डिफरेंट टाइप्स के रिएक्शंस होते हैं। किसी रिएक्शंस में चीजें बन रही है मीन्स सिंथेसिस होती है, और किसी रिएक्शन में जो मॉलिक्यूल्स हैं वो टूटता है मीन्स ब्रेक डाउन होता है। तो वो सभी रिएक्शंस को हम एक साथ क्या बोलते हैं? मेटाबॉलिक रिएक्शंस बोलते हैं, या क्या सिंपली कह सकते हैं मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। तो ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म क्या हुआ? ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म मतलब कि ग्लाइकोजन का सिंथेसिस मीन्स बनना, या ग्लाइकोजन का ब्रेक डाउन, तो उसी को ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म कहा जाता है। तो ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म में दो पाथवे इंक्लूड है। ग्लाइकोजेनेसिस बोला जाता है और दूसरा बोला जाता है ग्लाइकोजिनोलाइसिस। तो ग्लाइकोजेनेसिस क्या है? ये एनाबोलिक मीन्स सिंथेसिस होता है ग्लाइकोजन का, और ग्लाइकोजिनोलाइसिस मतलब कि कैटाबोलिक मीन्स यहाँ पे ग्लाइकोजन का ब्रेक डाउन होता है इनटू द ग्लूकोज मॉलिक्यूल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। तो एक एक करके हम पाथवे को डिटेल में जानेंगे। ग्लाइकोजेनेसिस क्या होता है और किस तरीके से इसका पाथवे होता है, और ग्लाइकोजिनोलाइसिस का जानेंगे कि इसमें क्या क्या टाइप के रिएक्शंस होते हैं, किस तरीके से ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन होता है इनटू ग्लूकोज मॉलिक्यूल। तो सबसे पहले जानते हैं ग्लाइकोजेनेसिस। जैसा कि नाम है, ये जो टर्म है ग्लाइकोजेनेसिस, तो इसको हम जब तोड़ते हैं ग्लाइकोजन प्लस जेनेसिस, तो ग्लाइकोजन और जेनेसिस का मतलब होता है सिंथेसिस। तो यहाँ पे टर्म डिफाइन करता है कि ये क्या है? ग्लाइकोजन की सिंथेसिस। तो ग्लाइकोजेनेसिस क्या है? इट इज द सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोजन। किससे बनता है वो? फ्रॉम द ग्लूकोज मॉलिक्यूल। यहाँ पे हमने लिखा हुआ है ग्लाइकोजेनेसिस का बेसिक क्या रिएक्शन होता है। तो एन नंबर ऑफ ग्लूकोज मीन्स बहुत सारे ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स, और इस ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनने के लिए हमको यूटीपी की रिक्वायरमेंट होती है और एटीपी की भी रिक्वायरमेंट होती है। यूटीपी क्या होता है? यूटीपी होता है यूरिडीन ट्राइफॉस्फेट, जिसको हम पाथवे में पढ़ेंगे डिटेल में। और बनता क्या है? बनता है ग्लूकोज से ग्लाइकोजन। एन नंबर ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल एक दूसरे से जुड़ते हैं और ग्लाइकोजन बनता है, और यूटीपी से कन्वर्ट होता है वो यूडीपी में, और एटीपी से कन्वर्ट होता है एडीपी, और दोनों में जो एक फॉस्फेट जो निकला है इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ग्रुप वो 2पीआई। तो इस तरीके से रिएक्शंस हैं। और लोकेशन मीन्स ये कहाँ पे होता है हमारे बॉडी में? तो साइटोसोल ऑफ लीवर एंड मसल सेल मीन्स लीवर और मसल सेल के साइटोसोल में ये अकर होता है। मीन्स लीवर और मसल सेल में ये जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है वो स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, और ये जो ग्लाइकोजन होता है ये ग्रेन्यूल्स के फॉर्म में साइटोसोल में स्टोर होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं क्या क्या रिक्वायरमेंट है। तो जैसा हमने आपको बताया यहाँ पे यूटीपी की रिक्वायरमेंट होती है, यूरिडीन ट्राइफॉस्फेट, और एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है। ऑब्वियसली ग्लूकोज से बनता है ग्लाइकोजन, तो ग्लूकोज की भी रिक्वायरमेंट होती है। इसके बाद नेक्स्ट है क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं ग्लाइकोजेनेसिस में।
तो इसको डिटेल हम बताएंगे पाथवे के थ्रू। तो जो मेन स्टेप्स होते हैं ग्लाइकोजेनेसिस के लिए, तो सबसे पहले यूडीपी ग्लूकोज की सिंथेसिस होती है। यूडीपी एक तरीके से कैरियर होता है ग्लूकोज मॉलिक्यूल को कैरी करके ले जाने के लिए। यूडीपी ग्लूकोज बनने के बाद क्या होता है, एक प्राइमर का रिक्वायरमेंट होता है ग्लाइकोजेनेसिस को इनिशिएट करने के लिए। तो रिक्वायरमेंट ऑफ द प्राइमर, इट इज द सेकेंड स्टेप। थर्ड स्टेप क्या होता है, ग्लाइकोजन की सिंथेसिस होती है ग्लाइकोजन सिंथेस एंजाइम के प्रेजेंस में। इसलिए थर्ड पॉइंट हमने लिखा हुआ है ग्लाइकोजन सिंथेसिस बाय द ग्लाइकोजन सिंथेस। इसके बाद नेक्स्ट क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ ब्रांचेस इन द ग्लाइकोजन। मींस जो ग्लाइकोजन बना है, जो लीनियर चेन का ग्लाइकोजन बना है, उसमें ब्रांचेस का फॉर्मेशन होता है। तो ये हो गए स्टेप्स जो इन्वॉल्व होते हैं ग्लाइकोजन के सिंथेसिस के लिए। तो आइए इस पाथवे को और डिटेल में जानते हैं, क्या क्या रिएक्शंस इसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो जैसा हमने आपको बताया था, हमारे बॉडी में ग्लूकोज जो है स्टोर होता है ग्लाइकोजन के फॉर्म में, ताकि जब हमारे बॉडी को जरूरत हो, मीन्स जब हमारा बॉडी लो एनर्जी स्टेट में हो, तब ये ग्लाइकोजन ब्रेक होता है ग्लूकोज के फॉर्म में एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। तो आइए शुरू करते हैं स्टेप्स ऑफ ग्लाइकोजेनेसिस। तो जब हम वेल फेड कंडीशन में होते हैं, मीन्स हमने अच्छे से खाना खाया है या हमने कार्बोहाइड्रेट मील लिया हुआ है, तो क्या होता है, ये जो कार्बोहाइड्रेट है हमारे बॉडी में इंजेस्ट होता है और वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। और जब ग्लूकोज का लेवल ब्लड में इंक्रीज हो जाता है तो सिग्नल मिलता है पैनक्रियास को, और पैनक्रियास का जो बीटा सेल है वो इंसुलिन को सिक्रीट करता है, और ये इंसुलिन फिर ग्लूकोकाइनेस और हेक्सोकाइनेस को एक्टिवेट करता है सेल में ग्लाइकोजन बनाने के लिए। ग्लूकोकाइनेस लीवर सेल में ग्लूकोज को सबसे पहले ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट करता है, और यही प्रोसेस अगर मसल सेल में होता है तो हेक्सोकाइनेस जो है ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट करता है। तो सबसे पहला स्टेप है ग्लाइकोजेनेसिस का, वो है ग्लूकोज का ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होना। तो यहाँ पे क्या होता है, क्योंकि ग्लूकोज के 6 कार्बन पे फॉस्फेट ग्रुप जुड़ रहा है, इसी कारण से इस स्टेप को, इस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, फॉस्फोराइलेशन। और यहाँ पे जो ये फॉस्फेट ग्रुप आया, ये कहाँ से आया, ये आता है एटीपी। एटीपी मीन्स एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसका जो एक फॉस्फेट है वो ग्लूकोज के 6th कार्बन से अटैच हो जाता है, और एक फॉस्फेट निकलने के बाद क्या बचा, एडीपी। और इसके लिए जो कोफैक्टर रिक्वायर्ड होता है वो है मैग्नीशियम आयन। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप, ये जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है ये ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है। मीन्स यहाँ पे होता क्या है, जो 6th कार्बन पे जो फॉस्फेट ग्रुप है वो ग्लूकोज के 1st कार्बन पे अटैच हो जाता है। तो यहाँ पे जो एंजाइम इन्वॉल्व है वो है फॉस्फोग्लूकोम्यूटेस। अगेन इस एंजाइम को मैग्नीशियम आयन ऐसे कोफैक्टर रिक्वायर्ड होता है, और क्योंकि यहाँ पे आइसोमर का फॉर्मेशन हो रहा है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से ग्लूकोज 1 फॉस्फेट, तो यहाँ पे जो रिएक्शन हुआ ये क्या है, आइसोमराइजेशन रिएक्शन। नेक्स्ट, ये जो ग्लूकोज 1 फॉस्फेट है ये यूटीपी से रिएक्ट करता है। यूटीपी क्या है, यूरिडिन ट्राइफॉस्फेट, और क्या बनता है, यूडीपी ग्लूकोज। और इस रिएक्शन के लिए जो एंजाइम इन्वॉल्व होता है वो है यूडीपी ग्लूकोज पाइरोफॉस्फोराइलेज। तो यहाँ पे इस रिएक्शन में होता क्या है, यूटीपी मीन्स यूरिडिन ट्राइफॉस्फेट का एक फॉस्फेट निकलता है, आप यहाँ पे देख सकते हैं एक फॉस्फेट ग्रुप निकला, और यूटीपी एक फॉस्फेट निकलने के बाद किस में कन्वर्ट हो गया, यूडीपी में, मीन्स यूरिडिन डाइफॉस्फेट में। और यहाँ पे जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज में जो एक फॉस्फेट ग्रुप है वो भी रिलीज होता है, दूसरा इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। तो यहाँ पे क्या रिलीज हुआ, इनऑर्गेनिक पायरोफॉस्फेट रिलीज हुआ। ग्लूकोज 1 फॉस्फेट किस में कन्वर्ट हुआ, ग्लूकोज में, जो कि यूडीपी से अटैच हो गया, तो क्या बना, यूडीपी ग्लूकोज। तो यहाँ पे हमने इस तरीके से भी लिखा हुआ है, ये जो आप देख रहे हैं स्ट्रक्चर बना हुआ है ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है, तो इसको हम इस तरीके से शॉर्ट में लिख सकते हैं यूडीपीजी। तो ये जो यूडीपीजी है ये एक्टिव फॉर्म होता है ग्लूकोज का ग्लाइकोजन बनाने के लिए। एक तरीके से कह सकते हैं ये कैरियर मॉलिक्यूल है ऑफ ग्लूकोज। मीन्स ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होने के लिए सबसे पहले उसको यूडीपीजी में कन्वर्ट होना होता है, मीन्स यूडीपी से अटैच होना पड़ता है। एक तरीके से कह सकते हैं यूडीपी जो है ऐसा व्हीकल की तरह काम करता है जो कि ग्लूकोज को एक एक करके कैरी करके ले जाता है ग्लाइकोजन बनाने के लिए। तो ये हो गया पहला स्टेप, सिंथेसिस ऑफ यूडीपी ग्लूकोज। इसके बाद सेकेंड स्टेप आते हैं ग्लाइकोजन प्राइमर के सिंथेसिस। तो पहले से कोई ग्लाइकोजन का मीन्स प्री एग्जिस्टिंग ग्लाइकोजन का कोई स्मॉल फ्रेगमेंट
एलिमेंट है, तो वह ऐसा प्राइमर काम करता है ग्लाइकोजन सिंथेसिस को इनिशिएट करने के लिए। लेकिन अगर ग्लाइकोजन प्राइमर अवेलेबल नहीं है तो एक स्पेसिफिक प्रोटीन जिसका नाम है ग्लाइकोजेनिन, ये इन्वॉल्व होता है ग्लाइकोजन प्राइमर को सिंथेसाइज करने के लिए। ये जो प्रोटीन है ये यूडीपी ग्लूकोज से ग्लूकोज को एक्सेप्ट करता है। तो होता क्या है यहाँ पे, ग्लाइकोजेनिन जो कि क्या है, एक प्रोटीन है। तो इस प्रोटीन का एक अमीनो एसिड जिसका नाम है टायरोसिन, और इस टायरोसिन का जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है इसी साइड पे मीन्स इसी जगह पे पहला ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो है अटैच होता है फ्रॉम दी यूडीपीजी, और इसके लिए जो एंजाइम इन्वॉल्व होता है उसका नाम है ग्लाइकोजन इनिशिएटर सिंथेस। ये ग्लाइकोजन इनिशिएटर सिंथेस क्या करता है, जैसा कि नाम है, ये यूडीपी ग्लूकोज से ग्लूकोज को ट्रांसफर करता है टू दी ग्लाइकोजेनिन। फर्स्ट ग्लूकोज मॉलिक्यूल ये अटैच करता है टू दी ग्लाइकोजेनिन। अब तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ग्लाइकोजेनिन में जो टायरोसिन अमीनो एसिड है उसके जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है उसका जो ऑक्सीजन एटम है उस ऑक्सीजन एटम से ये पहला ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो है यहाँ पे अटैच हुआ और यूडीपी रिलीज हो गया। और पहला ग्लूकोज मॉलिक्यूल अटैच होने के बाद ये जो ग्लाइकोजेनिन है वो खुद से कुछ ग्लूकोज मॉलिक्यूल को, कुछ ग्लूकोज रेसिड्यू को अपने आप अटैच कर लेता है। और ये जो ग्लाइकोजन प्राइमर है ये एज एन एक्सेप्टर काम करता है, मीन्स बाकी जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है उसको एक्सेप्ट करता है टू फॉर्म ग्लाइकोजन। तो यहाँ पे जो ग्लाइकोजेनिन खुद से कुछ ग्लूकोज मॉलिक्यूल को अटैच कर लेता है ग्लाइकोजन प्राइमर बनाने के लिए, तो इस प्रोसेस को ऑटोग्लाइकोजाइलेशन कहा जाता है। तो ये हो गया सेकेंड स्टेप, ग्लाइकोजन प्राइमर सिंथेसिस। तो यहाँ पे हमने बॉक्स में लिखा हुआ है ग्लाइकोजेनिन प्रोटीन एक्सेप्ट ग्लूकोज फ्रॉम यूडीपीजी टू फॉर्म ग्लाइकोजन प्राइमर टू इनिशिएट द ग्लाइकोजन सिंथेसिस। अब इसी ग्लाइकोजन प्राइमर से फिर ग्लाइकोजन की सिंथेसिस होती है। तो यहाँ पे जो यूडीपी रिलीज हुआ है ये वापस से यूटीपी में कन्वर्ट होता है, मीन्स रिसाइकल होता है। किस तरीके से, यूडीपी में एक फॉस्फेट ग्रुप जुड़ता है और वो बनता है यूटीपी। और ये एक फॉस्फेट आता कहाँ से है, एटीपी से आता है। एटीपी का एक फॉस्फेट यूडीपी से अटैच होता है और वो यूटीपी मीन्स यूरिडीन ट्राइफॉस्फेट में कन्वर्ट होता है, और एटीपी किस में कन्वर्ट हो जाता है, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट में। तो इस तरीके से यूडीपी रिसाइकल होके यूटीपी में कन्वर्ट होता है ताकि ग्लूकोज जो है यूडीपी ग्लूकोज में कन्वर्ट हो सके। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है ग्लाइकोजन की सिंथेसिस बाय द एंजाइम ग्लाइकोजन सिंथेस। तो यहाँ पे होता क्या है, ये जो ग्लाइकोजन प्राइमर बना है इस पे एक एक करके ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो है अटैच होते जाते हैं। किस तरीके से, तो जैसा हमने आपको बताया था ग्लूकोज जो है यूडीपी के फॉर्म में आता है, मीन्स ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होने के लिए उसको यूडीपी ग्लूकोज में कन्वर्ट होना होता है। तो जैसा हमने आपको बताया था यूडीपी क्या है, ऐसा कैरियर मॉलिक्यूल होता है, तो वो कैरी करके ले जाता है ग्लूकोज को। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे 13 यूडीपीजी, ये जो आप देख रहे हैं ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल है। तो 13 यहाँ पे यूडीपीजी अटैच हो रहे हैं, एक एक करके आते हैं, मीन्स एक यूडीपीजी आया और एक यूडीपीजी का ग्लूकोज मॉलिक्यूल यहाँ पे अटैच हुआ और यूडीपी यहाँ पे रिलीज हुआ। इस तरीके से दूसरा यूडीपीजी आया, मीन्स यूडीपी ग्लूकोज आया, उसका जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है यहाँ पे अटैच हुआ और यूडीपी रिलीज हुआ। तो ऐसे ही एक एक करके सारे ग्लूकोज मॉलिक्यूल आते हैं यूडीपी के फॉर्म में और अटैच होते जाते हैं। इस प्रोसेस में जो एंजाइम इन्वॉल्व होता है वो है ग्लाइकोजन सिंथेस। तो यहाँ पे हमने लिखा हुआ है transfer of the glucose from UDPG to the non-reducing end of the glycogen to form अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो यहाँ पे जो ग्लाइकोजन सिंथेस है ये जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल यहाँ पे एक दूसरे जो अटैच हो रहे हैं तो इसके बीच में जो बॉन्ड होता है अल्फा 1,4 बॉन्ड होता है। ये जो ग्लूकोज के बीच में जो बॉन्ड है वो है अल्फा 1,4 बॉन्ड। तो यहाँ पे आप जो डैश डैश दिख रहा है इसका मतलब यहाँ पे बहुत सारे ग्लूकोज मॉलिक्यूल यहाँ पे अटैच हुए हैं। तो यहाँ पे इसको हम नंबरिंग कर देते हैं 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। अगेन यहाँ पे डैश डैश है मतलब बहुत से यहाँ पे ग्लूकोज मॉलिक्यूल हैं बीच में। तो 11, 12, 13, 14, 15 और 16। तो इस तरीके से यहाँ पे टोटल 13 यूडीपीजी एक एक करके आते हैं और उसका ग्लूकोज मॉलिक्यूल अल्फा 1,4 बॉन्ड से अटैच होते जाते हैं और यूडीपी रिलीज होते जाता है।
मीन्स बाहर निकलते जाता है। तो इस तरीके से ग्लाइकोजन सिंथेस ग्लाइकोजन में प्रेजेंट जो लीनियर चेन होता है उसकी सिंथेसिस करता है, मीन्स लीनियर चेन बनाता है। लेकिन जैसा हमने आपको बताया था ग्लाइकोजन में ब्रांचेस भी होते हैं, लेकिन ग्लाइकोजन सिंथेस ब्रांचेस नहीं बना पाता, सिंथेसाइज नहीं कर पाता, मीन्स ब्रांचेस बनाने के लिए अलग एंजाइम इन्वॉल्व होता है जिसको हम ब्रांचिंग एंजाइम बोलते हैं। तो इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आते हैं फॉर्मेशन ऑफ ब्रांचेस। इसके लिए जो एंजाइम इन्वॉल्व होता है वो है ग्लाइकोसाइल 4,6 ट्रांसफरेज। तो आज जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो एंजाइम है ग्लाइकोसाइल 4,6 ट्रांसफरेज, जिसको हम अमाइलो 4,6 ट्रांसग्लाइकोजाइलेज भी बोलते हैं। तो ये जो एंजाइम है ये क्या करता है, ये जो लीनियर चेन है उससे स्मॉल फ्रेगमेंट जो है ट्रांसफर करता है, लगभग 5 से 8 ग्लूकोज रेसिड्यू को ट्रांसफर करता है। सबसे पहले ब्रेक करेगा, जो ग्लाइकोजन का नॉन रिड्यूसिंग एंड है उसे ट्रांसफर करता है अनदर ग्लूकोज रेसिड्यू को, या तो सेम ग्लूकोज रेसिड्यू को ट्रांसफर करता है ब्रांचिंग पॉइंट बनाने के लिए। और जो ब्रांचिंग पॉइंट होता है वहाँ पे जो बॉन्ड होता है वो है अल्फा 1,6 बॉन्ड। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके से यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक हुआ, ये जो एंजाइम यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक करता है और इस तरीके से जो 11, 12, 13, 14, 15 और 16 नंबर के जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल थे वो यहाँ पे इस तरीके से अटैच हो गए। इस ब्रांचिंग पॉइंट पे जो बॉन्डिंग होती है वो अल्फा 1,6 बॉन्ड होता है। जैसा कि एंजाइम का नाम है 4,6 ट्रांसफरेज, मीन्स ये जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है जिसमें 1,4 लिंकेज था, 1,4 बॉन्ड था, वो ट्रांसफर हो रहा है फ्रॉम 1,4 बॉन्ड टू 1,6 बॉन्ड। इसी कारण से एंजाइम का नाम है ग्लूकोसाइल 4,6 ट्रांसफरेज। यहाँ पे किस तरीके से ग्लूकोज एक दूसरे से 1,4 बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं, तो यहाँ पे हम नंबरिंग करके बताते हैं। ये यहाँ पे हमने नंबरिंग किया 1, 2, 3, 4 और यहाँ अगेन 1, 2, 3, 4। तो यहाँ पे जो 1 नंबर का कार्बन है और 4th नंबर का कार्बन है ये दोनों अटैच होते हैं, बॉन्ड बनता है। तो इसी कारण से बॉन्ड का नाम हुआ अल्फा 1,4 बॉन्ड। और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो पहला कार्बन है एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल का वो दूसरे ग्लूकोज मॉलिक्यूल के 6th कार्बन से अटैच हुआ है, इसलिए बॉन्ड का नाम है अल्फा 1,6 बॉन्ड। तो इसको हम स्ट्रक्चर के थ्रू डिटेल में समझते हैं। ये पहले ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाया है हमने और ये दूसरा ग्लूकोज, और हमने यहाँ पे नंबरिंग की है ग्लूकोज की 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, और दूसरे ग्लूकोज की भी सेम नंबरिंग कर दी है हमने। और दोनों के बीच में जब बॉन्डिंग होती है तो इस ग्लूकोज का जो OH है और दूसरे ग्लूकोज का OH, ये दोनों कंबाइन होते हैं और बनाते हैं वाटर मॉलिक्यूल, और ये वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो जाता है। और जब ये वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होता है तो जो पहला जो ग्लूकोज है उसका जो ऑक्सीजन जो है इसके साथ बॉन्डिंग बनती है, और आप देख सकते हैं इस तरीके से बॉन्डिंग बनती है। और इस बॉन्ड को हम बोलते हैं 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, क्योंकि ये 1 और 4 कार्बन के बीच में बन रहा है। अब हम बताएंगे ब्रांचिंग कैसे होती है, मीन्स ब्रांचिंग पॉइंट पे बॉन्ड फॉर्मेशन कैसे होता है वो हम बताएंगे। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल ले लिया है और इसका स्ट्रक्चर यहाँ पे ड्रॉ किया है, और पहले ग्लूकोज मॉलिक्यूल को भी इस तरीके से नंबरिंग की है और दूसरे ग्लूकोज मॉलिक्यूल को भी हमने यहाँ पे नंबरिंग की है। और जो दूसरे ग्लूकोज मॉलिक्यूल है उसका जो 6th कार्बन है जो कि CH2OH के फॉर्म में है, और इसका जो 6th कार्बन का जो OH है वो जो पहला जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है उसके H से जाके कंबाइन होता है, और ये OH और पहले का H कंबाइन होके बनता है H2O, और H2O जो है रिलीज हो जाता है, और जो 6 कार्बन का CH2 है वो O के साथ जो है बॉन्ड बनाता है, और इस तरीके से ब्रांचिंग होती है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं बॉन्ड फॉर्मेशन, और 1 कार्बन और 6 कार्बन के बीच में बॉन्डिंग हो रही है, इसी कारण से इसका नाम है अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। और लीनियर में 1 और 4th कार्बन पे हो रही है, इसी कारण से अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो इस तरीके से ब्रांचिंग होती है ग्लाइकोजन में। अब ब्रांच बनने के बाद क्या होता है, ये जो चेन है ये फर्दर जो है इंक्रीज होते जाएगा, मीन्स फर्दर इसमें ग्लूकोज मॉलिक्यूल अटैच होते जाएंगे बाय दी एंजाइम ग्लाइकोजन सिंथेस, और इस तरीके से जो ये ग्लाइकोजन है वो फर्दर एलोंगेट होते जाएगा। तो यहाँ पे सिर्फ जो ब्रांचिंग पॉइंट होता है इस ब्रांचिंग पॉइंट में ही अल्फा 1,6 बॉन्ड होता है। फिर उसके बाद
यहाँ पे जो एक दूसरे से जो अटैच यहाँ पे ग्लूकोज मॉलिक्यूल है 11, 12, 13, 14, 15, 16 है, तो यहाँ पे इसके बीच में जो बॉन्डिंग होती है ये 1,4 बॉन्ड ही होता है। अदर एलोंगेशन चेन का मीन्स ग्लाइकोजन का किस तरीके से होगा, मीन्स ग्लूकोज जो है अटैच होते जाएगा, मीन्स एक एक करके ग्लूकोज मॉलिक्यूल UDPG मीन्स UDP ग्लूकोज के फॉर्म में आएगा, उसका ग्लूकोज जो है अटैच होगा थ्रू दी 1,4 बॉन्ड ग्लाइकोजन सिंथेस एंजाइम के प्रेजेंस में और UDP रिलीज होते जाएगा। तो इस तरीके से ग्लाइकोजन का चेन है वो एलोंगेट होते जाएगा और ब्रांचेस भी बनते जाएंगे बाय द एंजाइम ग्लाइकोसाइल 4,6 ट्रांसफरेज फॉर्मिंग अल्फा 1,6 बॉन्ड। तो इस तरीके से ग्लाइकोजन की सिंथेसिस होती है हमारे बॉडी में, जो कि ऐसा रिजर्व फ्यूल काम करता है हमारे बॉडी का। तो एक तरीके से कह सकते हैं ग्लाइकोजन हमारे बॉडी में सेविंग या करंट अकाउंट की तरह है। मीन्स जब हमारे पास पैसे खत्म हो जाते हैं तो हम हमारे सेविंग या करंट अकाउंट से पैसे निकालते हैं हमारे नीड को पूरा करने के लिए। वैसे ही जब हमारे बॉडी में ग्लूकोज की कमी हो जाती है, जो कि ऐसा फ्यूल काम करता है हमारे बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए, हमारे बॉडी को रन करने के लिए, तो उस कंडीशन में हमारा बॉडी ग्लाइकोजन को यूटिलाइज करता है। ग्लाइकोजन ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। और फैट किस तरीके से काम करता है, फैट हमारे बॉडी में फिक्स डिपॉजिट की तरह काम करता है। मीन्स हमारे सेविंग अकाउंट में जब पैसे खत्म हो जाते हैं तो हम हमारे फिक्स डिपॉजिट को यूज करते हैं इमरजेंसी में, वैसे ही हमारा बॉडी भी ग्लाइकोजन खत्म होने पे फैट को यूटिलाइज करता है एनर्जी प्रोडक्शन के लिए। ये हो गया ग्लाइकोजन सिंथेसिस के बारे में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।